तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये सिनेरियो अपने को दिया हुआ है। मान लो लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। पी एन बी द स्टेटमेंट। तो लेट पी एन इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 1 into 3। सर, कैमरा है क्या भैया का? 3 into 3 क्यूब प्लस। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप अपन क्या करते थे? P1 डाल के स्टेटमेंट ट्रू है ना नहीं है ये देखते थे। ठीक है ना। तो P(1) अगर अपन इसमें डालेंगे तो क्या होगा? 2 into 1 - 1। 3 to the power 1 + 1। तो कितना हो जाएगा? 2 - 1 1। 3 का स्क्वायर 9। 9 + 3 12। 12/4 कितना आ गया? 3। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है। ये क्या है? 1 into 3। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर। ठीक है। लेट pk इज ट्रू। तो n की जगह अपन क्या पुट करेंगे? के 1 into 3 +2 into 3 का स्क्वायर +3 into 3 का क्यूब के into 3 to the power k इज इक्वल टू 2k - 1। 3 to the power k + 1 +3 ÷ 4। ये हो गया इक्वेशन 1। चेक कर लो। कोई दिक्कत इसमें? टू प्रूव P(k + 1) इज ट्रू। k into 3 to the power k तक तो रहेगा। उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? k की जगह अपन लिखेंगे k + 1। 3 to the power k + 1। क्लियर। राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा? 2। जहां जहां k है वहां k + 1 लगा दो। 3 to the power k + 1 + 1 फिर +3 ÷ 4। तो ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। तो आप एलएचएस उठा लो। 1 into 3 +2 into 3 का स्क्वायर +3 into 3 का क्यूब k into 3 to the power k +k + 1। 3 to the power k + 1। यहां तक समझ आ रहा? अब इधर से लेके इधर तक अपन क्या लिख सकते हैं? ये वाला पूरा पोर्शन अपन लिख सकते हैं। चेक कर लो। आराम से ही लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2k - 1। 3 to the power k + 1 +3 ÷ 4 +k + 1। 3 to the power k + 1। चेक कर लो। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है ना? देखो यहां से लेके यहां तक इतना जगह पे अपन ये पुट कर दिया और बाकी ऐड में ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब एक बार अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा? 2k + 2 - 1 कितना हो जाएगा? 2k + 1। 3 to the power k + 2। ये एक्चुअल में लेके आना है। ठीक है। ओके। पूरा सिनेरियो को एक बार अच्छे से देखो। कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हम्म। इसके पास नहीं है ना। 3 to the power k + 1। अपने को चाहिए 2k + 1। 3 to the power k + 2 +3। एक बार अपन एलसीएम ले लेते हैं पहले। ठीक है।
देखो ध्यान दो, इधर +3 ऐसे भी अकेला है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं, ये दोनों के ऊपर अपन फोकस करते हैं। ये दोनों के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो इनसे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 टू द पावर k+1। तो बचेगा मेरे पास 2k-1, और इधर से बचेगा k+1। अच्छा एक और चीज आएगा ना, 4 भी तो होगा इधर, तो 4k+4। बोलो यहां तक समझ आ रहा, क्लियर। 3 टू द पावर k+1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4k+2k कितना होता है, 6k। 4 - 1 कितना होता है, 3। अब देखो, इधर से आप अगेन क्या कॉमन ले सकते हो, 3 को कॉमन ले सकते हो। तो क्या बचेगा आपके पास, 2k+1। कोई दिक्कत, ये 3 × 3k+1 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर k+2। ये समझ आता ना एक्सपोनेंट। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ में अपने को 3 टू द पावर k+2 बिल्कुल, 2k+1, 2k+1 +3 +4 यही करना था। हो गया प्रूफ। और कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका, चेक कर लो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5 और 6 जो है वो एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक मैं करूंगा, एक आप लोग करोगे, ठीक है। तो PN विद द स्टेटमेंट 1/2 × 5, 8 × 11, ठीक है। तो P1 ट्रू प्रूफ करना है, तो n की जगह 1, 6 × 1 + 4 कितना हो जाएगा, 1/10। चेक कर लो, 2 × 5 कितना होता है, 10। तो दैट मीन्स P1, therefore P1 is true for n = 1। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर। लेट Pk be true for n = k। तो क्या हो जाएगा, 1/2 × 5 +1/5 × 8 +1/8 × 11, 1/3k - 1, 3k+2 क्या लिख सकते हैं, k/6k+4। मान लो इक्वेशन 1। कोई दिक्कत यहां तक, टू प्रूव P(k+1) इज, यही प्रूव करना है। तो P(k+1) क्या लिखोगे, 1/+1/5 × 8 +1 k+2 3 टाइम्स k+1 - 1, फिर 3 टाइम्स k+1 + 2, ठीक है। इज इक्वल टू, अच्छा, इज इक्वल टू k+1 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स k+1 + 4। क्लियर, ये प्रूफ करना है। तो LHS पार्ट को उठा लेते हैं। 3k+3 - 1, तो क्या हो जाएगा, 3k+2, 3k+3 + 1। एक मिनट, ये +1 ही था ना, मेरे हैंडराइटिंग में खुद कंफ्यूज हो जाएगा। +2 है ये,
ठीक है, तो 3k + 3 + 2, तो ये हो जाएगा 3k + 5। क्लियर। अब देखो यहां से लेके यहां तक आप क्या लिख सकते हो इक्वेशन 1 से, k/6k + 4, k/6k + 4 +1/3k + 2, 3k + 5। ये जो 6k + 4 है इसे आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आपके पास क्या आएगा, 3k + 2। अब ये पूरा में से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/3k + 2 को कॉमन ले सकते हैं। 1/3k + 2 को आप ले लो कॉमन, तो आपके पास यहां से क्या बचेगा, k/2, और इधर से क्या बचेगा, 3k + 5। बोलो कोई दिक्कत इधर तक। अब एलसीएम ले लो, 1/3k + 2, एलसीएम लोगे क्या आएगा आपके पास, 2 × 3k + 5, इधर ये हो जाएगा क्या, 3k² +5k + 2। अगेन यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, तो 1/3k + 2, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे क्या आएगा, 3 × 2 = 6, तो 3k² +3k + 2k + 2 /2 टाइम्स 3k + 5, तो 1/3k + 2, 3k कॉमन लिया, k + 1, +2 कॉमन लिया, k + 1, तो एक्चुअल में आपके पास क्या आया, 1/3k + 2, ऊपर आपके पास आ गया 3k + 2, k + 1, 2 टाइम्स 3k + 5, तो ये और ये खत्म, तो आपके पास बचा क्या, k + 1/2 टाइम्स 3k + 5। आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ क्या करना था, कहाँ गया प्रूफ वाला पोर्शन, ये रहा, k + 1, 6k, 6 टाइम्स k + 1 + 4। अपने पास क्या आ रहा है, 6k + 10। हाँ ठीक है, आ तो गया, प्रूफ हो गया ना, k + 1, 3 × 2 = 6k, +5 × 2 = 10, यही प्रूफ करना था। बेसिकली क्या होगा, k + 1, 6 अगर आप लिखते हो तो k + 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को, क्लियर है सबका। लो आराम से पूरा देखो, कौन मना किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या दिया हुआ, 5⁻²n + 3n - 1 इज डिविजिबल बाई 9। ये प्रूफ करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले पहला स्टेप वही है, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। तो पी एन स्टेटमेंट आप मान लो क्या है, 5⁻²n + 3n - 1 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, फिर P1 के लिए अपने को प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है ना फॉल्स है। तो n की जगह 1 पुट कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 + 3, 28, 28 - 1, 27, तो 27 इज डिविजिबल बाय 9, 27 इज डिविजिबल बाय 9, तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। ठीक है, लेट P(k) इज ट्रू फॉर n = k, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो 5⁻²k
प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ आप m मान लो। m बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। देखो सिंपल सा, कोई भी चीज अगर डिविजिबल बाय 9 है, मतलब 9 का अगर मल्टीपल हुआ तो मतलब वो डिविजिबल बाय 9 है। इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9 दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 9। ये बात तो सबको समझ आता है ना। ठीक है, तो हम लोग ये मान लिया pk जो है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। तो 5 टू द पावर 2k प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, क्या, 9m के बराबर मान लिया। वेर m बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट जो तुम्हारा 9 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस वजह से वो क्या हो गया, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ टू प्रूफ 5 टू द पावर 2k प्लस 1, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। 5 टू द पावर 2k प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। 5 टू द पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2k प्लस 2 लिख सकते हैं, प्लस 3k प्लस 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 5 टू द पावर 2k प्लस 2 को हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2k इंटू 5 टू द पावर 2। बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत, एक्सपोनेंट का यूज किया है। एक्सपोनेंट में अपन ऐसे कर सकते हैं ना, अगर मेरे पास दो सेम बेस का नंबर है, पावर को प्लस कर सकते हैं, तो हम ऐसे अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3k प्लस 2। यहां तक समझ आ रहा है। अब यहां पे ध्यान दो, ये जो 5 टू द पावर 2k है, 5 टू द पावर 2k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2k की जगह 9m-3k+1 ये लिख सकता है। चेक कर लो, ये अपन लिख सकते हैं। तो 5 टू द पावर 2k की जगह लिख दो, 5 स्क्वायर तो हो गया 25, और 5 टू द पावर 2k की जगह लिख दो 9m-3k+1 प्लस 3k+2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 9m, ये एक बार रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो। 25 इंटू 3 कितना होता है, 75k, प्लस 25 प्लस 3k+2। ठीक है, 25 इंटू 9m, 75 के और 3k को ऐड करेगा कितना हो जाएगा, 72k। 25+2 कितना होता है, 27। अब एक बार ढंग से देखो, ये पूरा सिचुएशन में से हम 9 को कॉमन ले सकता है। तो 9 को अगर हम कॉमन लिया तो क्या होगा, 25m-8k+3। अब खुद देखो, ये पूरा का पूरा सिचुएशन क्या 9 से डिविजिबल है, बिकॉज 9 क्या हो गया, इस नंबर का मल्टीपल हो गया ना। ये पूरा सिनेरियो का मल्टीपल कौन है, 9 है। तो हम लोग बोल सकता है, सिंस 5 टू द पावर 2k+1 प्लस 3 टाइम्स k+1 - 1 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है ना, हो सकता है नहीं हो सकता, अब सिंस क्यों लिखा, देयरफॉर। बिकॉज मल्टीपल, देखो ऐसा क्वेश्चंस में आपका टारगेट क्या होता है, किसी भी चीज का डिविजिबिलिटी आ जाए, किसी भी नंबर्स का डिविजिबिलिटी आ जाए, आपका टारगेट ये है कि आपको ऐसा सिचुएशन लास्ट में क्रिएट करना है। 10 का डिविजिबिलिटी आता तो हमारा टारगेट क्या रहता है, 10 और बाकी बीच में कोई भी टर्म्स आ जाओ ब्रैकेट के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। समझ में आया, ए माइनस भी आता था, ए माइनस भी मेरा टारगेट होता है, फिर ब्रैकेट में मेरे पास कोई भी टर्म आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, मतलब उस नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर, एचएस 2 इंटू 3 6 होता है, मतलब 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, दैट इज डिविजिबल बाई 3। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, सेम तरीके से आपको करना है 5 का 2 ट्राई करो तो एक बार। 5 का 2 के अंदर, 5 का 2 नहीं सॉरी, 3 का 2, 3 का 2 के अंदर आपको डिविजिबल बाय 15 प्रूफ करना है। ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 फिर सबका हो गया, 2 टू द पावर 4n - 1 डिविजिबल बाय 15। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है, 10 टू द पावर 2n - 1 +1 डिविजिबल बाय 11। यहाँ पे डिविजिबिलिटी किसका है, 11 का। तो अगेन सेम सिनेरियो अपना बनेगा,
Pn आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। 10⁻²n-1 डिविजिबल बाई 11, ठीक है। P1 के लिए ट्रू है, प्रूफ कर दो। n के जगह 1 मार दो, +1, ये कितना हो जाएगा, कितना के बराबर आएगा, 99, यही होगा ना, 99 आएगा क्या, नहीं सॉरी 11 आएगा, 11 आएगा, ठीक है। तो 11 इज डिविजिबल बाई 11 ऑब्वियसली। लेट pk be true for n is equal to k, ठीक है। तो p ऑफ k ये हो जाएगा 10⁻²k-1 +1 इज इक्वल टू 11 ऑफ m, लिख सकते हैं आप, 11m लिख देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट हटा देते हैं एक बार। यहाँ पे ये बोलते थे कि m बिलोंग्स टू इंटीजर, ये कैपिटल आई का मतलब इंटीजर, ठीक है। टू प्रूफ p ऑफ k+1 इज ट्रू, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो p ऑफ k+1 क्या हो जाएगा, 10⁻² टाइम्स k+1 -1 +1, ये लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब इसको अगर अपन ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, 2⁻10k और 2+2 हो गया, -1 हो गया, ये हो गया +1, चेक कर लो, ये लिख सकते हैं आराम से अपन, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब यहाँ पे अपने को वैल्यूज पुट करना है, तो किस प्रकार अपन पुट कर पाएंगे, देखो ये हो गया इक्वेशन 1, यहाँ पे आप इसको अगर ब्रेक भी करते हो तो 10⁻²k इंटू 10, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है किसी को, ऐसे लिखने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम्म, 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 क्या बोल रहे हो, 1 की जगह पुट करें। 1 की जगह तुम बोल रहे हो पुट करने, या एक काम कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख दे, 10⁻²k -1 था ना, डिवाइडेड बाय 10 लिख देते हैं, चलेगा। विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट, देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट का अच्छा खासा यूज हो रहा है, ठीक है। तो एलसीएम लोगे, 10⁻²k +10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 11m। तो 10⁻²k 11 × 10 कितना होता है, 110m -10, ये लिख सकते हैं, चेक कर लो एक बार, ये लिखने में कोई दिक्कत। तो 10⁻²k की जगह अपन लिखेंगे 110m -10 इंटू 10 +1, ठीक है। 110m इंटू 10 -100 +1, 110m इंटू 10 -99, ये पूरा में से 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 अगर अपन कॉमन लेते तो क्या आ जाएगा अपने पास, 100m -9, तो ये डिविजिबल बाय 11 हो गया, प्रूफ आया ना, दिस इज डिविजिबल बाय 11, लास्ट में आप देख सकते हो, therefore 11, since 11 is a factor of 10⁻²k +1 -1 +1, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 11। ये था क्वेश्चन नंबर 3। सेम तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर ट्राई करो अभी। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अपन करते हैं जहां पे इनइक्वालिटी का यूज होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये सिचुएशन अपने को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो आपका डिफरेंट होगा बिकॉज इनइक्वालिटी साइन यूज हुआ है। इनइक्वालिटी जब आ जाता है हल्का फुल्का चेंजेस रहेगा, ठीक है। पहला पहला चीज तो अपना सेम ही रहेगा, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। पी एन स्टेटमेंट अपना क्या है, ये जो देके रखा है क्वेश्चन, 1+2+3 अप टू कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा, <1/8 2n+1 का होल स्क्वायर। फिर दूसरा सिनेरियो क्या होता था कि P1 के लिए अपन प्रूफ करते थे कि भाई ये सही है ना, नहीं है, ठीक है। तो P(1) अगर अपन देखते हैं तो P(1) अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/8 2 × 1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 × 1 + 1 का होल स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो क्या सिनेरियो अपना बैठेगा,
2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, सो इट विल बी 9/8। अब आप एक चीज देखो, 9/8 1 से बड़ा है एनी डे। 9/8 जो है वो 1 से बड़ा होगा, तो ये प्रूफ हो गया कि 1 इज लेस देन 9/8, बिकॉज फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 है ना। तो आप बोल सकते हो 1 इज लेस देन 9/8। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। ये बात समझ आ रहा है। अब अपन क्या मानेंगे कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये P ऑफ K के लिए भी क्या है, ट्रू है। लेट P ऑफ K इज ट्रू। ठीक है, तो P ऑफ K ट्रू होगा तो 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक जाएगा, K तक जाएगा, लेस देन 1/8 2K + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लो एक बार। अब ध्यान से समझना है इस चीज को। ये इक्वेशन 1 एक बार दो, टू प्रूव एक बार अच्छे से लिखो। टू प्रूव, टू प्रूव 1 + 2 + 3 K + 1 should be less than equal to 1/8 2K + 1 का होल स्क्वायर। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। अब प्रूफ करेंगे कैसे, आप फिर से एक बार इक्वेशन 1 लिखो। इक्वेशन 1 को आप दोबारा लिखो। ठीक है, 1 + 2 + 3 K तक जाएगा। अब आप क्या करो ना, K तक आपके पास है। अब K + 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ऐड कर दो। देखो इनइक्वालिटी में एक चीज हमेशा याद रखना, आप लेफ्ट में कोई टर्म अपने से लगा रहे हो तो आपको सेम टर्म राइट पे भी आपको लगाना पड़ेगा। इक्वालिटी का बात अलग होता था, लेकिन इनइक्वालिटी में सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। लेफ्ट में अगर कुछ टर्म आप लगा रहे हो तो राइट में भी आपको उतना टर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर लेफ्ट में K + 1 लगा रहे हो, राइट में भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, K + 1। क्लियर एजेस। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जो है ना, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 2K + 1 का होल स्क्वायर प्लस K + 1 है। ठीक है, तो 2K + 1 का होल स्क्वायर को अगर अपन ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा, 4K² + 1, 2 × 2 = 4K, ये आएगा। चेक कर लो। फिर 8 के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 8K + 8। यहां तक सब समझ आ रहा है। 4K² प्लस 4K + 8K कितना होता है, 12K। 8 + 1 कितना हो गया, 9। ये समझ आ रहा है। अब एक बार इसको अच्छे से देखो, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2K + 3 का होल स्क्वायर। चेक करो एक बार। मिडिल, अगर किसी को डायरेक्टली नहीं समझ आता तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। समझ में, डायरेक्टली नहीं समझ आता तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, अल्टीमेटली मिलेगा आपको यही चीज। बट क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब एक बार चेक करो, आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था लेस देन 1/2 टाइम्स K ऑफ +1 + 1। इसका मतलब इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो 2K + 2 + 1 मतलब 2K + 3 आ रहा है, उसका होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, लेस देन 1/8 2 टाइम्स K + 1 + 1 का होल स्क्वायर। चलेगा, चेक कर लो। हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को, क्लियर है ये क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो। देखो 4 का नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वो अभी देखते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो अपने को दिया हुआ है। पहला चीज तो वही PN स्टेटमेंट मान लो, 1² + 2² + 3²। क्लियर इचेस। PN के लिए आप प्रूफ कर दो, सॉरी P(1) के लिए, तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब / 3 दैट इज 1/3। तो आप बोल सकते हो 1 इज ग्रेटर देन 1/3।
सो पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, पी के स्टेटमेंट आप मान लो ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। करेक्ट है। टू प्रूव, टू प्रूव 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के स्क्वायर के प्लस वन का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन के प्लस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये आपको प्रूफ करना है। अरे क्या हो गया, इसको अटक गया। अब स्क्रीन पे आ रहा है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगेन ये इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सही है। तो अब आप क्या करो ना, लेफ्ट हैंड साइड पे आप के प्लस वन का होल स्क्वायर लिखो। तो सेम सिनेरियो राइट हैंड साइड पे भी आपको के प्लस वन का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा ना। तो के क्यूब बाई 3 प्लस इसको ब्रेक करते हैं, के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, के क्यूब 3 के स्क्वायर, फिर 3 2 जा 6 के प्लस 3। कोई दिक्कत इसके अंदर? प्रूफ क्या करना था, के प्लस वन का होल क्यूब। के प्लस वन का, तो ये क्वेश्चन के अंदर ना परफेक्ट तो हमको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। आप इस तरीके से इन्फर कर सकते हो, ये सिचुएशन आपको दिया हुआ है, ग्रेटर देन आपको प्रूफ करना है के प्लस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिनेरियो देखो, के क्यूब बाई 3 प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 आएगा। ठीक है, अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास आएगा के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 3। क्लियर। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर, ये जो 6 के है इसको आप ऐसे लिख दो 3 के, और ये जो 3 है इसको आप लिख दो 1। ठीक है ना, बचा क्या, 6 के में से आपने 3 के लिया, तो एक्स्ट्रा में आपके पास क्या आ जाएगा, 3 के, और जो 3 था उसमें से 1 लिया, तो एक्स्ट्रा में आपके पास क्या बच जाएगा, 2। ये बचेगा डिवाइडेड बाय, ये समझ आ रहा है ना हम क्या किया, गधा है ना फिर तो। 3 के क्यूब 3 के स्क्वायर लिखा, 6 के इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 के और 3 के, 3 है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 और 2। आया बात समझ में। ऐसे करने का रीजन क्या है, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, के प्लस वन का होल क्यूब आ जाए, के प्लस वन का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो चीज समझना, हाँ? अगर कोई भी टर्म इससे अगर बड़ा है, समझ में आ रहा है, इसके पास जिसमें एक्स्ट्रा टर्म है, इससे अगर बड़ा है, तो ऑब्वियस सा बात है ऊपर वाला से बड़ा ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला में तो सिर्फ और सिर्फ के प्लस वन का होल क्यूब है। तो अपन ये इन्फर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी का क्वेश्चन नहीं है ना। इक्वालिटी का होता तो हमको एग्जैक्ट लेके आना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दो, सिंस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन के प्लस वन का होल क्यूब
therefore it will be greater than k plus 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चेक कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। 4 का फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाना है 3 to the power n ग्रेटर देन n क्यूब फॉर n लेस देन इक्वल टू 4, फॉर n लेस देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, सो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 4 पे दिखाना है, बिकॉज n का कंडीशंस डिफाइन कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो लेट pn बी द स्टेटमेंट 3 to the power n लेस देन n क्यूब। तो p ऑफ 4 के लिए अगर आप चेक करते हो तो क्या हो जाएगा, 3 to the power 4 लेस देन 4 का क्यूब। 3 to the power 4 कितना होता है? हम्म अच्छा, n लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी सॉरी सॉरी, लेस देन इक्वल टू 4 तो 3 पे चेक करेंगे ना, बट 4 पे भी प्रूफ होना चाहिए। एन ग्रेटर देन 4 है। हाँ, मेरा तो कहानी कैसे चेंज होगा। ठीक है, हाँ अब तो ठीक है। 3 to the power 4, ये सारा कहानी ग्रेटर का है ना। ठीक है, तो 81 ग्रेटर देन 64, तो ये प्रूफ हो गया। 81 ग्रेटर देन 64 ये प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत इसके अंदर? सो लेट pk इज ट्रू, pk इज ट्रू, तो pk इज ट्रू का मतलब क्या हो गया, 3 to the power k इज ग्रेटर देन k क्यूब। टू प्रूव 3 to the power k plus 1 इज ग्रेटर देन k plus 1 का होल क्यूब, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम क्या दिखा सकता है, देखो ये प्रूव करना है तुम लोग को, 3 to the power k plus 1 ग्रेटर देन k plus 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो आपके पास जो कंडीशन है वो लिखो 3 to the power k इंटू के क्यूब। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है इसको 3 to the power k plus 1 बनाने का कोशिश करो पहले तो। कैसे बनाओगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये बन गया 3 to the power k plus 1 ग्रेटर देन 3k क्यूब। अब एक बार ध्यान से समझो, यहाँ पे ये कंडीशन बोल रहा है कि भाई 3 to the power k plus 1 जो है ग्रेटर देन 3k क्यूब है, इट इज ग्रेटर देन 3k क्यूब। इफ इट इज ग्रेटर देन 3k क्यूब तो ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर देन k+1 का होल क्यूब। हाँ या ना, k+1 का होल क्यूब से ये बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है लोगों को? नहीं आ रहा तो बताओ। देखो जो अपन ये इन्फर कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन आराम से, बट एक चीज अगर चाहो तो आप दिखा सकते हो किस तरीके से, कि भाई देखो इफ इफ k इज इक्वल टू 4, बिकॉज आपको जो वैल्यू दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए दिया हुआ है ना, तो अपन k का वैल्यू सीधा 4 के रेस्पेक्ट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 3 to the power 4 plus 1 का वैल्यू कितना होता है, 3 to the power 5, डेट इज हाउ मच, 243। ये एक तरफ आ गया। 3 to the power, सॉरी 3 इंटू k क्यूब का वैल्यू कितना होता है, रुको उससे पहले आप लिखो k+1 का होल क्यूब का वैल्यू कितना होता है, कितना होगा, 4+1 5, उसका होल क्यूब डेट इज 125। ठीक है, 3k क्यूब का वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू 4 क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64 इंटू 3 कितना होता है, 192। अब पूरा सिनेरियो का आप अच्छे से देखो, पूरा सिनेरियो आपको क्या बोलते हैं कि भाई 243 जो है वो 192 से बड़ा है। यही तो बोलना चाह रहा हूं ना कि 243 जो है वो 192 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 243 जो है वो 125 से तो बड़ा ही होगा, होगा ही नहीं होगा?
बिकॉज आप जब k इक्वल टू 4 को इधर पुट करें, ये 243 है, ये दोनों में कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे k+1 का होल क्यूब है, यहाँ पे 3k का क्यूब है, हम प्रूफ कर दिया कि 3 टू द पावर k+1 जो है वो ग्रेटर देन 3k क्यूब है, तो उससे हम इन्फर कर सकते हैं कि भाई 3 टू द पावर k+1 का होल क्यूब से भी बड़ा होगा। ये नंबर्स आप पुट करके दिखा सकते हो कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर k+1 इज ग्रेटर देन k+1 का होल क्यूब। कहानी समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख दो, सिंस 3 टू द पावर k+1 इज ग्रेटर देन 3k क्यूब, therefore 3 टू द पावर k+1 इज ग्रेटर देन। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 1। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, 2 टू द पावर n लेस देन आपके पास क्या है, n फैक्टोरियल, और n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 4। ठीक है, pn स्टेटमेंट आपके पास है, 2 टू द पावर n लेस देन n फैक्टोरियल। 1 के लिए अगर आप चेक करते हो तो क्या होगा, नहीं 1 नहीं, सॉरी 4 के लिए अगर आप चेक करते हो, बिकॉज n का कंडीशंस दिया हुआ है, 2 टू द पावर 4 लेस देन इक्वल टू 4 फैक्टर, 2 टू द पावर 4 का वैल्यू 16, 4 फैक्टर का वैल्यू 24, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 4। ठीक है, लेट पी के बी ट्रू, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर k लेस देन k फैक्टोरियल, लिख सकते हैं आराम से अपन। टू प्रूव 2 टू द पावर k+1, 2 टू द पावर k+1 इन इज लेस देन k+1 का, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ये स्टेटमेंट लेते हो, इक्वेशन 1, 2 टू द पावर k इंटू k फैक्टोरियल। ठीक है, आपको बनाना क्या है, 2 टू द पावर k+1, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हम्म, ये मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई करें, नहीं 2 मल्टीप्लाई होगा ना, वही 2 मल्टीप्लाई करता है, तो ये बन जाएगा 2k फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया 2 टू द पावर k+1 लेस देन 2k फैक्टोरियल। k का वैल्यू अगर अपन 4 पुट करते हैं तो 4 टू जा 8, 8 फैक्टोरियल, और 4+1 5 फैक्टोरियल, और 4+1 5, तो 2 टू द पावर हो गया प्रूफ। सिंस 2 टू द पावर k+1 इज लेस देन 2k फैक्टोरियल, देयरफॉर 2 टू द पावर k+1 ऑब्वियस बात है लेस देन किससे होगा, k+1 का फैक्टोरियल। आप वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक लास्ट रिमाइंडर का क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट 3 टू द पावर 2n when divided by 8 leaves remainder 1। ठीक है, तो pn be the statement 3 टू द पावर 2n divided by 8 leaves remainder 1। ठीक है, p ऑफ 1 के लिए क्या होगा, 3 टू द पावर 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8+1, तो 8 तुम्हारा क्या हो गया, डिविजिबिलिटी, और उसके साथ रिमाइंडर क्या आ गया, 1। क्लियर? सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। मान लो ये pk के लिए ट्रू है, तो क्या होगा, 3 टू द पावर 2k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 8m+1, वेर m बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिख सकते हैं।
प्रूफ क्या करना है, 3 टू द पावर 2k+1 के रेस्पेक्ट में अपने को प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ सीधा ही लिख देते हैं। 3 टू द पावर 2k+1, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3 टू द पावर 2k इंटू 3 स्क्वायर। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? 3 टू द पावर 2k के लिए आप 3 टू द पावर 2k की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 8m+1, और 3 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 9। बोलो ये कहानी समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसके अंदर? चेक कर लो एक बार। तो अब इसको अगर ब्रेक करते हैं, 8×9 = 72m+9। ठीक है। अब हम लोग को छोड़ना कैसे है? छोड़ना इस प्रकार है कि डिविजिबिलिटी बाय क्या दिखाना है, 8, और रिमाइंडर आपको क्या दिखाना है, 1 के रेस्पेक्ट में दिखाना है। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 अगर यदि छोड़ते हैं, हम्म, ये लिख सकते हैं, 8×8 = 64, 64 + 8, कमी कितना चीज का है, 72m चाहिए ना तुमको, तुम्हारे पास 64m आ गया, और कितना चाहिए, 8m और चाहिए, तो 8m+1, ये लिख सकते हैं अपन। चेक कर लो, आया ना? अब देखो पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी 8 से है। अगर आप इसको पूरे तरीके से 8 कॉमन लेते हो, तो आपके पास क्या आएगा, 8m+1, ये आएगा। चेक कर लो, कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? तो बस कहानी खत्म, डिवाइड हो गया 8 से, रिमाइंडर बच गया 1। ऊपर भी कहीं कर सकते थे क्या अपन, 72 को, हम्म, हाँ यहीं पे हम लोग कर सकते थे। अगर हम इसको ऐसे लिखता 72m+8+1, अगर हम ऐसे लिखता तो क्या आता, 8, 8×9 = 72। हाँ यहीं पे हो जाता, इतना सोचना ही नहीं पड़ता। ठीक है, डन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सब इजी है। आपको जैसे पहला क्वेश्चन पीएन स्टेटमेंट दिया हुआ है, डिविजिबल बाय 8, फाइंड पी ऑफ 2। फाइंड पी ऑफ 2 का मतलब क्या है, इनकी जगह आपको 2 पुट करना है, खत्म। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में फाइंड शो दैट P4 and P5 आर ट्रू बट P6 इज नॉट ट्रू। सवाल है प्राइम है ना नहीं है। अगर आप P4 पुट करते हो तो 10 × 4 कितना होता है, 40, 40 + 3 43, 43 प्राइम नंबर है, ट्रू है। 5 पुट करते हो, 50, 50 + 3 53, 53 प्राइम नंबर है, ट्रू है। फिर इसके अंदर P6 अगर आप पुट करते हो, 60, 60 + 3 63, 63 प्राइम नंबर नहीं होता है। इस तरीके से आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एकदम इजी है। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन को यहीं पे खत्म करते हैं। दो क्वेश्चंस खाली आपको एक बार छोड़ देना है, एक तो 3 का 4, और एक हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 3 का 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन एक बार छोड़ देना। ठीक है।